पैर में दर्द हो गई, मुझे पता है क्योंकि मैं खड़ा ही था। कुछ लोग बैठे बैठे थके होंगे, कुछ लोग ज्यादा बीच में हैं, उनको पेशाब लगी होगी, वो कैसे बाहर निकल के जाए क्योंकि भीड़ बहुत है। ऐसा है होगा क्योंकि ज्यादा टाइम है नहीं, क्योंकि ये इंसानों की भीड़ है कि नहीं। लेकिन फिर भी आप लोगों का ये जो भीड़ है, आप लोग बैठे हैं शांतिपूर्वक, ये देख के मुझे बहुत खुशी लग रही है कि वास्तव में आप अपनी जिंदगी में जरूर कुछ ना कुछ आगे ही बढ़ना चाहते हैं और जरूर कुछ ना कुछ करना चाहते हैं। ये बहुत खुशी की बात है। और साथ में मैं अब आपको कुछ मैसेज और या कुछ अपना जो विजिट करके आया उसके बारे में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा शायरी जरूर सुनाऊंगा। कहते हैं सीढ़ियां उनके लिए होती है जिन्हें सिर्फ छत तक जाना है, और आसमां पर हो जिनका नजर रास्ता उन्हें खुद बनाना है। डिएक्शन में कोई भी आपका सुपरवाइजर नहीं होता, डिएक्शन में कोई भी आपका मालिक नहीं होता, डिएक्शन में कोई भी आपका मैनेजर नहीं होता। यहाँ जो भी होते हैं आपके सिर्फ सलाहकार होते हैं। आपको कभी भी कोई भी आपके ऊपर ऑर्डर नहीं देता है, सिर्फ सलाह देता है। अब उस सलाह को जिसने मान लिया, आज जो इस स्थान पे खड़ा है, उस सलाह को जिसने नहीं माना, वो आज से 5 साल पहले डिएक्शन कंपनी को सुना था, आज भी वर्कर है, पहले भी वर्कर था, और इस कंडीशन में है कि आने वाले टाइम पे भी वर्कर ही होगा। इसलिए आप लोग जितने भी लोग यहाँ पे आए हैं, मैं ये समझता हूँ कि अगर आप डिएक्शन के बारे में क्लास ले रहे हैं, डिएक्शन के बारे में सुन रहे हैं, तो आप बहुत भाग्यवानी आदमी है, बहुत लकी है, क्योंकि आपके जैसे आपका ही भाई, आपके गांव का, आपके जिले का, आपके देश का कुछ बंदे जो बाहर घूम रहे होंगे, कुछ बंदे ताश खेल रहे होंगे, कुछ बंदे फिल्म देख रहे होंगे, कुछ लोग अयोध्या में, कोनिस में, कहाँ घूम रहे होंगे, अपने टाइम को पास कर रहे होंगे। अगर उनसे आप जाके पूछ लो कि आप एक बात बताओ, आज आप कतर में हो 2018 में मई महीने में, लेकिन आज से 5 साल, जो आने वाला 5 साल है, आज से जो 5 साल आने वाला है, उस 5 साल तक आप क्या बनना चाहते हो, आपका क्या योजना है, आपका क्या प्लान है, आपको इस जिंदगी में आगे बढ़ने का कोई टारगेट, कोई गोल कुछ है? तो कहेगा नहीं, वो कहेगा इस कंपनी में, इस देश में आने के बाद मेरा कंपनी जमा नहीं, कुछ दिन बस टाइम पास करके यहाँ से निकल के सऊदी जाने का प्लान है। सऊदी वाला कह रहा है कतर जाने का प्लान है, कुछ कहेगा मलेशिया जाने। यही बाहर वालों का रीजन है, लेकिन डिएक्शन वालों का, गुड मॉर्निंग डिएक्शन, अगर एक डिएक्शन का बंदा अगर डिएक्शन में ज्वाइन हो गया, कुछ भी नहीं होगा उसका डिसीजन, तो कम से कम इतना जरूर होगा कि आने वाले 5 साल के बाद, ज्यादा नहीं तो मैक्सिमम 50,000 1 लाख कमाने का टारगेट में तो जरूर होगा। अपने घर में बैठ के अपने परिवार के साथ, अपने फैमिली के साथ, डिएक्शन ऐसी कंपनी है। अभी डिएक्शन के बारे में बहुत सारे लीडर आए बोल के, शायद मैं लास्ट हूँ ऐसा लग रहा है। आप लोग केक खाने के इंतजार में बैठे, केक मिलेगा, ज्यादा देर तक हम आपको नहीं पकाएंगे, क्योंकि कभी कभी नए वाले होते हैं, डर जाते यार इतने नहीं, वो डिएक्शन का पावर है जो उनको इस तरह से बोलने का अनुमति दे रहा है, क्योंकि वो दिल से बोलते हैं, थोड़ा तेज बोल देते हैं, क्योंकि वो सक्सेस है नहीं। तो डरना नहीं, ये डिएक्शन का सफलता एक दिन आपको भी यहीं पे लेके आएगी और आपसे भी यही सब बुलवाएगी। मैं आपको बता दूं कि आज से करीब 5.5 साल पहले 2012-14 जुलाई को मोतीलाल मिश्रा इस कतार में प्रवेश किया था। उसके बाद में यहाँ आने के बाद मेरे भैया जी ने वीसा दिया था, मेरे बुआ का लड़का बोले थे ड्राइवर का वीसा है, मुझे थोड़ा थोड़ा गाड़ी चलाना आता था। यहाँ आने के बाद क्लीनर में पड़ गया, उसमें भी क्लीनर लिखा था। मेरे पिताजी ने पूछा भैया ये तो क्लीनर लिखा है, बोले नहीं, इसको गाड़ी वाला जो जहाँ गाड़ी धोता है उस मशीन में गाड़ी चला के लेके जाना है, इसलिए क्लीनर लिखा है। तो इस उम्मीद से हम यहाँ पे आ गए। यहाँ आने के बाद में 17 जुलाई को जब आप सलवा वाले रोड से जाएंगे, और जो सलवा वाले रोड से जाएंगे तो पहला उधर लास्ट में जो सिंगल आता है उसके बगल में रामेन मार्केट है, वहाँ डांगरी पहना के, क्योंकि कंपनी छोटी सी थी, उसका कोई यूनिफॉर्म नहीं था, सिर्फ वो डांगरी खरीद लेता था 10-20 रुपए का, पहना के वहाँ पे भेज दिया। झाड़ू, वाइपर, डस्टर हाथ में, इन सब का नाम ही नहीं मालूम था, खाली झाड़ू का नाम था जिसको ब्रश बोलते थे।
उसी दिन मैंने ड्यूटी किया, मजबूरी था, चलो आ गया। उसके बाद में लगातार 6 महीने तक काम किया, बहुत मुश्किल था। सप्लाई में डाल दिया, ताजिम को में डाल दिया, वहाँ ताजिम को ने 8 घंटे का ड्यूटी दिया। अब उस बारे में अगर मैं बात करूं तो बहुत ही जिल्लत भरी जिंदगी मेरी हो गई। मैं एक सपना सजा के इस कतर में आया था कि वहां जाऊंगा, पैसे कमा के आऊंगा। मैं थोड़ा थोड़ा मोबाइल रिपेयरिंग भी मुझे आता है, फोटो स्टूडियो और मोबाइल रिपेयरिंग के अपने गांव के बगल वाले शहर में खोलूंगा। इसी योजना से आया था। यहाँ आने के बाद में 3 महीने बाद 15,000 रुपये नेपाली अपने घर पे भेज पाया। तब मैं सोच रहा कि अब मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर सकता, इतना बड़ा ख्वाब, इतना बड़ा सपना लेके आया था, अब मैं क्या करूंगा, कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। उस टाइम 2 आदमी अनदिया के दोहा के जो ऑफिस के नीचे खड़े होकर बात कर रहे थे सूट बूट में। मैंने हर फ्राइडे को उन लोगों को मैं देखता था। मैं सोचा इनसे बात करता हूँ, फ्राइडे के दिन टाई कोर्ट में कहा जाते हैं। वो मेरा अवसर खड़े थे सामने, मैं जाके उनसे बोल दिया, भैया आप क्या काम करते हो, आपका पोजीशन बहुत अच्छा है, आप नेपाल के हो, क्योंकि नेपाली भाषा में बात कर रहे हो, मुझे भी बताओ आपके पास कोई ऐसा पार्ट टाइम है क्या, क्योंकि मुझे पार्ट टाइम चाहिए। मेरा कंपनी खाली मुझे 8 घंटा ड्यूटी देता है, फ्राइडे छुट्टी होता है। आपके मैं हर फ्राइडे यहाँ पे देखता हूँ, अगर आपके पास कोई पार्ट टाइम है तो मुझे बताओ। उस इंसान ने मुझे डीएक्शन के बारे में बताने लग गया, क्योंकि हम डीएक्शन के बारे में लोगों के रूम पे, लोगों से मिलने, लोगों के कैंप में जाते हैं। अगर कोई मेरे पास ही आ जाता है तो कितनी अच्छी बात है। उन्होंने मुझे डीएक्शन के बारे में बताया, मैं बढ़िया से समझता गया। तब से लेकर आज तक डीएक्शन में मैंने कंटिन्यू किया, मेहनत किया। कई सारे लोग मेरे दूसरे बुआ के लड़के थे, वो कह रहे थे तेरा दिमाग खराब है, पागल है, तुझे मेरे से बात करके डीएक्शन में ज्वाइन होना चाहिए था, तू ले जाके अपना 3 साल बर्बाद कर दिया। बहुत कुछ अगड़म बगड़म सुनाए। बहुत लोगों ने कहा, मेरे पापा ने भी कहा कि इन सब चक्करों में मत पर बेटा। आज मेरे पापा को बोल रहे, मेरा बेटा की नसीब वाला है, सक्सेस हो गया, कामयाब हो गया। कह रहे थे सब चक्कर। आज देखिए तब से लेकर शुरू करने वाला यही 26 आने वाला तारीख है, ठीक 26 तारीख को डीएक्शन में मेरा 5 साल हो जाएगा। आज इसके अंदर मैं काफी दिन पहले से ही जो हमारे सर बता रहे थे भी 1 लाख से ज्यादा इनकम मैं कंटिन्यू लेते आया हूँ। अभी तक डाउन का कोई नामो निशान नहीं है। साथ में पिछले 14 महीने से नेपाल में बैठा हुआ ये मोतीलाल मिश्रा लास्ट 2016 के लास्ट में गया था, पूरा 2017 नेपाल में रह गया, फिर भी TSIP क्वालिफाइड हो गया। कैसा टीम बना के गया था। उसके बाद में हमने तो सिंगापुर, बैंकॉक, थाईलैंड जैसी कंट्री हम सिर्फ फिल्मों में देखते थे। जब प्लेन लैंड होती थी तो वेलकम टू सिंगापुर, बैंकॉक बोलते थे। कम से कम डीएक्शन की वजह से बैंकॉक, थाईलैंड, सिंगापुर और मलेशिया का विजिट करके आए। इन सबसे बेस्ट जो मुझे डीएक्शन में लगा या उस विजिट में लगा, वो था पानी जहाज, जिसे हम अंग्रेजी में शिप बोलते हैं, जो उनके उधर के भाषा में क्रूज बोलते हैं या क्रूज बोलते हैं। उसमें इतना मजा था, वाकई में कभी कभी लगता है किस तरह से बताऊं, क्योंकि मैंने तो लैपटॉप में लेके गया था।